हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कोई बताना चाहेगा? क्योंकि पढ़ाने वाला ही भूल जाता है, इतने दिन हो गए। मैम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हुआ था। अच्छा, आपको जो क्वेश्चंस दिए थे आपने ट्राई हाँ किए? मैम। हाँ मैम, वही पे आना चाहता था मैम। कुछ और बोलो। कुछ कंसेप्चुअल डाउट है तो बताओ। इन क्वेश्चंस को डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। होपफुली कल मैं क्लास लूंगी। कल नहीं तो परसों तो लूंगी। तो नेक्स्ट अच्छा क्लास में अच्छा। डिटेल में डिस्कस करूंगी। कुछ कंसेप्चुअल डाउट छोटा मोटा लगा हो तो बता सकते हो। अच्छा मैम, इस क्लास में मतलब इस जो कोई क्वेश्चन है मैंने ट्राई की, ज्यादातर हो ही गया। हम्म। पर एक तो आंसर नहीं मिला, वो तो मतलब कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं है उसमें। पर कॉन्सेप्चुअल डाउट्स मैम उस पे आता है, मतलब जो साफरिंग होता है ना, जेड क्रॉस जेड, हम्म। या मान लो जेड थ्री क्रॉस जेड सिक्स। इसमें जो एलिमेंट्स होता है, हम्म। ये तो मैम एक पेयर की तरह होगा, मतलब ए कॉमा ए या ए कॉमा बी टाइप होगा। और इस तरह डिफाइन होगा जब क्लास की डिफाइन करूंगा, तब मान लो दो एलिमेंट है A1 B1 और A2 B2। हम्म। देन जब क्लास का डिफाइन करूंगा तब तो A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2 हो जाएगा। हम्म। और जब मल्टीप्लाई करूँ तब तो A1 इंटू A2 कॉमा B1 इंटू B2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इस ऐसे हो जाएगा। पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट वाइज हो जाएगा, इस तरह ही करना है ना। हाँ, पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है, हम लोग बूलियन रिंग कर रहे थे लास्ट क्लास में। और आप उसके रिगार्डिंग एक होमवर्क भी दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। सबने लास्ट क्लासेस देख ली हैं? मुझे लगता है मैं इतना गैप दे देती हूँ बीच में कि आप मेरे नो होम मैम, हम लास्ट क्लास नहीं देख पाए थे, तो क्या मैम ये करें कि ना करें? नहीं, कर लो। आपको समझ में आया तो कर लो। वैसे कुछ खास आज रिलेट नहीं करेगा शायद। लास्ट मैंने याद नहीं आ रहा मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में। मैम कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक हुआ था और भी कुछ हुआ था शायद। कैरेक्टरिस्टिक आइडेम्पोटेंट ज्यादातर हुआ था। आइडेम्पोटेंट नील पोटेंट ऐसा हुआ था। मतलब वो एलए वाला मैम जो मैट्रिसेस होती है उसकी भी आपको कराया था? मैट्रिसेस? उसी में तो है ना आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस और ये निलपोटेंट मैट्रिसेस। नहीं नहीं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कर रहे थे हम। अच्छा। मैट्रिसेस वाला ही कंसेप्ट तो मैट्रिसेस वाला ही है, बट हम रिंग थ्योरी में कर रहे थे उसे। ओके मैम। पता नहीं ये लेक्चर 6 है या 7 है, जो भी है। स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया था। कैरेक्टरिस्टिक किसी रिंग की क्या होती है? वो छोटे से छोटा इंटीजर, वो छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसको किसी एलिमेंट ऑफ द रिंग के साथ से आर, किसी भी एलिमेंट मतलब फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए से एन, सच दैट हम उसको, उस पॉजिटिव इंटीजर को उस आर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ज़ीरो मिले, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब आर को, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर को कितनी बार ऐड किया जाए कि हमें क्या मिल जाए? ज़ीरो मिल जाए। कहने का दूसरा तात्पर्य एग्जाम्पल से समझते हैं। Z3 के अंदर Z3 की कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई निकालने को बोलता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाली जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 ऐसे डिनोट किया जाएगा, इज इक्वल टू सम नंबर। आपको पता है यहाँ कोई पॉजिटिव इंटीजर आना है, तो इसको कैसे निकाला जाता है? ऐसा कौन सा, इसके सभी एलिमेंट्स एक बार लिख सकते हो आप। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ज़ीरो आ ही जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। ज़ीरो तो पता ही है उन्हें कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से ट्रिवियली आंसर ज़ीरो आना ही है, इसलिए ज़ीरो की बात नहीं की गई। कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेशल नंबर है जो ज़ीरो के अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें ज़ीरो मिल जाता है फॉर ऑल रिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ज़ीरो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है। ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, वन से मल्टीप्लाई कर दो, टू से कर दो, थ्री से कर दो, किसी से भी कर दो, ज़ीरो ही आना है। इस वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि ज़ीरो आ जाए? थ्री। थ्री से। टू को किससे मल्टीप्लाई करें कि थ्री आ ज़ीरो आ जाए? थ्री। थ्री। तो इन सब में हमें निकालना होगा वो कॉमन नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है। जैसे यहाँ पे तो
इसके पास भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। 1 2 3, ये तो सबके लिए 0 दे रहा था, तो वो कॉमन नंबर आप निकालोगे तो वो कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से Zn की कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो Zn की कैरेक्टरिस्टिक n आती है। तो ये बेसिक तो सबको क्लियर होगा, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। जैसे कि Z4 की मैम कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। हाँ बोलो। Z100 की बताना। Z100 की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा 99 तक। 0 के लिए कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे, 1 2 3, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 ही रहना है। 1 के लिए क्या मिलेगा, 1 को कितने टाइम्स ऐड करें, दो तरीके से बोला जा सकता है कि कितने टाइम्स ऐड करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात है। कितने टाइम्स ऐड करें 1 को कि 0 आ जाए, 100 टाइम 100 टाइम मैम। 100 टाइम्स। क्या 2 को 100 टाइम्स ऐड करने पर 0 आएगा, 50 टाइम्स 50 टाइम्स 100 हाँ टाइम्स 100 टाइम्स हैंड करने पे भी 0 आएगा। लेकिन चलो लीस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 50 होगा ऐसा नंबर जिस 50 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे 50 इंटू 2 की 0 आ जाए, मतलब 100 मतलब 0। तो उसके बाद कौन सा होगा, 100 होगा। इसी तरह 3 के लिए सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, कितनी बार हमें ऐड करना पड़ेगा, 100 बार ही करना पड़ेगा। हाँ 100 टाइम करें। अपना मैथमेटिकल माइंड आप यूज करोगे। इसी तरह 4 के लिए चेक करोगे तो 4 के लिए वो नंबर आ जाएगा 25, पर 50 टाइम्स ऐड करोगे तब भी 0 आएगा, और 100 टाइम्स ऐड करोगे तब भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इनमें से है वो निकल के आएगा, मतलब आप वो निकालोगे, वो कॉमन नंबर। असल में तो क्या कर रहे हो आप, वो कॉमन नंबर निकाल रहे हो जिसके लिए सारे 0 बन जाएं, जिससे मल्टीप्लाई करने पे तो 100 ही निकलेगा। और वो मैम इसका डिवीजर भी रहेगा Z100 का, है ना, जो मतलब इसका कॉमन नंबर निकलेगा एवर। हाँ वो कॉमन नंबर एक्चुअल में यही निकलेगा, 100 ही निकलेगा ना। मतलब हर Zn के केस में वो कैरेक्टरिस्टिक n ही आने वाली है। आप चेक कर सकते हो Z3 Z4 Z5 सबका ऑब्जर्वेशन लेके, हम्म ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n कुछ नहीं है, एक 0 का ही तो काम करता है, और वो हमेशा 1 बिलोंग करेगा। ध्यान से सुन लो, 1 हमेशा Zn में बिलोंग करेगा। और 1 को कितने टाइम हमें ऐड करना पड़ता है इसको 0 बनाने के लिए, आपको पता है, n इसको टाइम n टाइम्स ऐड करना पड़ता है, ठीक है, यानी n इंटू 1 करना पड़ता है, और ये जाके 0 आता है। तो जब 1 आ गया और 1 की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे n बन रही है, यानी 1 को n टाइम्स ऐड करना पड़ रहा है, तो बाकियों को तो n या n से कम टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, जैसे 2 है 3 है n-1 है, उनको या तो n टाइम्स करना पड़ेगा या लेस देन n टाइम्स। तो इसका मतलब कि जब आप एलसीएम निकालोगे तो n ही आने वाला है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज ऑलवेज n। तो आपसे ये पूछा गया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन कि आप करके आओ कि Z2 क्रॉस Z3 की कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी। इसको जनरलाइज करने को बोला हुआ था, Zn क्रॉस Zm की कैरेक्टरिस्टिक, Zn क्रॉस Zm। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। आपने निकाला था, फिर से वही प्रोसेस करके देखते हैं। मेरी आवाज़ जा रही है ना आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए तो हर एक नंबर है 1 2 3, इसके लिए वो कौन सा नंबर है मिनिमम जिसको ऐड करें 0 आ जाए। आप कहोगे कि ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको कितनी बार भी ऐड करो 0 ही आना है, क्योंकि इधर वाला नंबर इधर वाले से ही ऐड होगा, यानी 0 1 प्लस 0 1 क्या आ जाएगा 0 2। तो आपने 2 टाइम्स ऐड किया तो ये आया, आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा 03 0 3। अब 0 3 का क्या मतलब है, 00 0 0। ये पीछे से बड़ी प्यारी सी आवाज़ आई, किसकी आई, मैम वो छोटी बच्ची है, किसके घर में है, मेरे यहाँ है। रोजी के यहाँ? यस मैम। अच्छा चलो अच्छी बात है, ऐसे स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। यहाँ के काफ़ी बच्चे स्ट्रेस में बैठे हैं, बच्चों की आवाज़ सुन के स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, है ना निर्मल्य?
यस मैम। मेरा शैतान है मैम वो। हाँ बिल्कुल। तो आपने ये देखा कि इसको 3 टाइम्स ऐड करने पर 0 आ रहा है, क्योंकि 3 क्या था, 3 का मतलब 0 था, Z2 क्रॉस Z3 में सेकंड टपल के अंदर 3 का मतलब 0 था। तो आपको ये समझ में आ रहा है, चलो इसका तो 3 हो गया, 3 टाइम्स हम मिनिमम ऐड करेंगे, आ जाएगा। फिर आप इसका चेक करोगे, अब यहाँ पे 2 है, 2 + 2 4। अब अपना लॉजिक वाला दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, 2 और 2 4 और 2 6, 6 मतलब 3, तो इसको भी 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। 3 करो, 6 करो, 9 करो, कोई मनाही नहीं है, बट हमें लीस्ट पॉजिटिव निकालना होता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। वो बचपन में हम ऐसे करते थे, मुझे नहीं पता, शायद एप्टीट्यूड वाले पेपर्स में आता है, एक ए पर्सन है वो यहाँ पे है, बी पर्सन है वो यहाँ पे है, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर्स पर आवर, इसकी स्पीड है 8 हाँ किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी है 4 किलोमीटर्स पर आवर लेट्स से, और इन्होंने इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। दिस इज़ अ गोल गोल ट्रैक जो अंडे जैसा दिख रहा है। अब मान लो इस पॉइंट पे इनको इसी पॉइंट पे आके एंड करना है, ये एंड पॉइंट है, फिनिश पॉइंट। तो ये बताना है कि ये आगे जाके कहाँ पे मीट करेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, CSIR नेट में आ जाते हैं कई बार ऐसे पार्ट ए में, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो आप क्या निकालते हो उस केस में, LCM निकालते हो। सेम काम यहाँ पे होता है कैरेक्टरिस्टिक निकालते टाइम, इसीलिए इसको जनरलाइज करने को आपको बोला हुआ था कि मान लो कोई पर्सन, इनको पर्सन्स की तरह आप देखोगे, ये 1 2 के लिए काम कर रहा है, ये 3 6 के लिए काम कर रहा है, ये 3 6 9, ये वाला आप देखोगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप निकालोगे, मतलब इसके लिए वो नंबर 2 आएगा, 2 4 इस तरीके का बना सकते हो आप। इसके लिए वो नंबर 6 आएगा, ऑब्वियसली दिस इज द यूनिटी, और यूनिटी के लिए हमेशा वो नंबर क्या आता है, इनके केस में 6 आएगा, क्योंकि आप 2 बार ऐड करोगे 2 2 आ जाएगा, जिसका मतलब 0 2 हो जाएगा। 3 टाइम्स ऐड करोगे, सॉरी 2 2, हाँ ठीक है, 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 3 आ जाएगा, मतलब 0 3 हो जाएगा। तो मतलब सिंपल से लॉजिक्स आप अपने लगा सकते हो यहाँ पे। 1 3 होगा। हाँ 1 1 3 होगा, 1 0 हो जाएगा, मतलब कि ठीक है। तो 1 2 के लिए आप वो नंबर निकालोगे तो अगेन वो नंबर आ जाएगा 2 6 आ जाएगा इस केस में भी। तो आप फिर आप वही कॉमन नंबर देखोगे जो सबसे छोटा है, इनमें से कौन सा देखोगे, कॉमन नंबर जो सबसे छोटा भी हो। ऐसे तो 12 भी कॉमन आएगा, बट वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, दैट विल बी 6। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z2 क्रॉस Z3 या Zn क्रॉस Zm निकालते हुए आप एक्चुअल में क्या निकालते हो, इनका LCM ऑफ n, m। बात हुई क्लियर? यस मैम। बहुत ही कैसे, यस मैम। ठीक है। आप कोई कह रहा होगा कि ये तो हमें आता ही नहीं, मैं फालतू में बता रही थी इतना। अगर मैम हम्म कैरेक्टरिस्टिक अगर हो ही रहा है डिस्कस, तो आज जो एक एग्जाम पे मतलब क्वेश्चन में दिए दिए थे आपने, हम्म Z4, Z, Z मॉड्यूलो 4 हम्म क्रॉस 4Z, हम्म इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो इसके मेरा जो एलिमेंट्स, निकल हाँ इसके एलिमेंट्स इसका कैसे आएंगे, 0 0 1 0, मतलब वैसे इनफाइनाइट आएंगे इसमें, आपको पता ही है। हम्म 2 0 3 0 4 0 4 0, तो 0 0 ही है। फिर 1 वाली लाइन आएगी, 1 वाली रो आएगी। यस मैम। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या जीरो होगा? बताओ किसमें मेरे को तो लग रहा है किसमें जीरो। जीरो? कैरेक्टर लेस है, ये कैरेक्टर लेस है मैम। नो मैम, इनफिनाइट आएगा इसका, क्योंकि 4Z का तो डायमेंशन मतलब इंफिनिटी है। 4Z का, इंफिनिटी आएगा डायमेंशन में इसका। अच्छा एक बात और सुन लो आप लोग, बिफोर यू, मतलब आप क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं क्वेश्चंस और देने वाली हूँ, बट मैं कुछ मतलब टेक्निकल कामों में बिजी थी आजकल, और अभी मैं रहूँगी 1 हफ्ता, और फिर मुझे बाहर भी जाना होगा शायद अप्रैल फर्स्ट वीक में, तो शेड्यूल बिजी चलता रहेगा मेरा। तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत हो पहली बात तो विन करने के लिए, यानी कि क्वेश्चंस करने हैं तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के और भी करो क्वेश्चंस। मैं जो नोट्स में लिख रही हूँ वो बेसिक क्वेश्चंस है आपके बेसिक क्लियर करने के लिए। ये बात आप समझ रहे होगे कि बहुत डिफिकल्ट यस मैम। क्वेश्चंस नहीं है नोट्स के अंदर, बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, मैं आपको सबसे पहले जैम के प्रीवियस ईयर दे देती हूँ, जो जैम में पहले आते थे।
अब नहीं आते हैं ऑब्वियसली, अब रिंग थ्योरी नहीं है जैम का पार्ट। और मेरे को अगर मिलेंगे कलेक्टिव डी यू बी एच यू इन सब के तो मैं कोशिश करती हूँ। बाकी आप लोग भी अपने पार्ट पे देखते रहो, और मिले तो प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक है। दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प, अगर आप ढूंढ के दे देते हो मुझे तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। और गेट के क्वेश्चंस उसके बाद ट्राई कर देना। गेट के मैं आपको शेयर करूंगी। गेट के मैं अभी दे नहीं रही थी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वो मैक्सिमम और प्राइम आइडियल जब मैं कराऊंगी तब आप करना, इसलिए मैंने अभी तक दिए नहीं, आप बेसिक क्वेश्चन ही दे रही हूँ, ठीक है। तो आप एमएससी एंट्रेंसेस वाले क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक जगह कहीं कलेक्टिव मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग भी अपना मटेरियल बनाना स्टार्ट करें, अगर दो चार लोग टीम बन जाए हमारी बड़ी सी। पर खैर, जहाँ से भी आपको मिले शेयर करना, ठीक है, एक मैम दूसरे से। बताइए। मैम असिस्टेंट मिला क्या? तुम हो ना? क्या मिला क्या? पार्टनर? यस मैम। हाँ, अभी मिले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी उनका टेस्ट होगा, थोड़ा मुझे जज करना है, डेमो वगैरह लेना, इंटरव्यू लेना, तो उसके बाद डिसाइड होगा, ठीक है। ओके मैम। अब बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीरो कॉमा इन्फिनिटी। कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर है, एक ही सिंगल नंबर आएगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो कोई टपल नहीं है। कोई टपल बता रहा था अभी यहाँ पे। मैम अब किसका कैरेक्टरिस्टिक मैम बोल रहे हो? इनफाइनाइटी होगी। इसकी। 4Z है ना मैम, तो उसका कैसे टपल में आएगा? क्या ये कभी जीरो होगा? नो मैम। कभी नो जीरो मैम। नहीं होगा। ये कभी जीरो हो सकता है। वन जीरो को आप, सॉरी सॉरी सॉरी, वन वन को आप ऐड करते जाओ, कितने टाइम्स ऐड करोगे कि जीरो आ जाएगा बताओ? इन्फिनिटी टाइम करना कभी पड़ेगा नहीं हमें। आएगा। भी नहीं आएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे फिर भी नहीं आएगा, हाँ। यानी कि जीरो, या आप इसको इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कि जिसकी फाइनाइट में कैरेक्टरिस्टिक नहीं आती हम उसको बोल देते हैं इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, या फिर ये भी बोल ओके। देते हैं जीरो कैरेक्टरिस्टिक। दोनों का एक ही मीनिंग है, बोथ आर सेम, ठीक है। समझ आ गया एक तक? यस मैम। ठीक है। तो अब एक बात करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? Z7I क्रॉस Z3। इन दोनों की बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आएगा मैम 21। अच्छा जी। आप लोग रोजी और मनदीप, आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मैम जैम में हो गए, हो जाएगा, मिल जाएगा। मुझे सी के लिए आपसे बात करनी थी, अभी कॉल पे करेंगे उसकी बात। अच्छा ठीक है। मनदीप आप थर्ड ईयर में हो या? मैम मेरी फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, फाइनल अभी कंप्लीट हुई, आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि नॉलेज के लिए आप लोग भूखे हो जाओ, फिर आपको फेलियर सक्सेस से कोई मतलब नहीं होगा। हर चीज़ इसमें पे होप है। क्वेश्चन करो, ये रिंग सीख रहे हो ना आप लोग, तो हर चीज़ को क्वेश्चन करो कि ये है तो क्यों है। अगर हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चंस ना हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कर लोगे। सेकेंड वाला मैम जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरलेस। यस मैम।
Yes. इसका 21 है और इसका इनफाइनाइट या 0 बोल सकते हैं। समझ में आ गया सबको कि कोई एक्सप्लेन किया जाए? मैम वन फर्स्ट वाला कर फर्स्ट वाला कर दो। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का कैरेक्टरिस्टिक देखना है। देखो क्या करना होता है इस टाइप की चीजों में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R क्रॉस S इज इक्वल टू LCM ऑफ, ये जनरलाइज भी कर सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S, प्रोवाइडेड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट हो। ठीक है, तो जनरलाइज कर सकते हो। यहाँ पे 3 भी आ जाए तो भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे 3 में, बताना जरा। मैम उसका एलसीएम ले लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आर कॉमा कैरेक्टरिस्टिक एस कॉमा कैरेक्टरिस्टिक क्यू। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अभी यहाँ 2 का लिया है, वैसे तीनों का ले लेंगे। 3 आ गए तो 4 आ गए तो 4 का ले लेंगे। ठीक है, जितने आ जाएंगे उतने का एलसीएम ले लेना बर। लेकिन जब एलसीएम ले रहे हो तो ये ध्यान रखना कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होनी चाहिए। इसका भी फाइनाइट, इसका भी फाइनाइट, और आगे जितने आ जाए सबका फाइनाइट होगा, तभी एलसीएम ले पाएंगे। एक का भी 0 आ गया तो, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट में एक का भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया तो सा, हाँ सारे के मैम 0 हाँ पूरी 0 हो डायरेक्ट जाएगी। प्रोडक्ट की 0 हो जाएगी। ये एक रिजल्ट हुआ करता था, शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 इफ ईदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज 0 और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S इज 0, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। दोनों फाइनाइट हैं तो एलसीएम लेना है। अगर एक भी 0 आ गई तो दोनों इस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी। तो अब बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। Z7 आइटा की आपको कैरेक्टरिस्टिक पता करनी है पहले। मैंने आपको ये करा दिया था कि रिंग विद यूनिटी है और उसमें, ठीक है, मैं चलो रिजल्ट रिफ्रेश करा दूंगी। प्रूफ तो मैंने करा दिए थे। बताओ Z7 आइटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। Z7 आइटा के एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं? मेरी तरफ से शोर आ रहा है क्या? A plus iota B, where A B belongs to Z7. सिंपल, कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हो A प्लस आइटा B टाइप का है। मैं अभी आपको एक रिजल्ट बता देती हूँ, उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालना, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो। वो रिजल्ट हमने क्या किया था जरा याद दिलाना आप लोग जो पिछली क्लास में आए थे, कि अगर R है कोई रिंग विद यूनिटी, लेट R बी अ रिंग विद यूनिटी if the additive order of 1 is n, then characteristic of R क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R n हो जाता है। ठीक है ना। अगर 1 है किसी यूनिटी के अंदर तो 1 का जो ऑर्डर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R बन जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 Zn के अंदर बिलोंग करता है, और मैंने कहा था कि अगर यूनिटी है, इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट क्लास में देख लेना आप लोग। ठीक है, अगर 1 Zn के अंदर था तो आपको पता था कि 1 को n टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें तभी 0 मिलेगा। तो बाकी सबका भी इसी पर डिपेंड कर जाता है, बाकी सबका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जो 1 का एडिटिव ऑर्डर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा रिंग का। ठीक है, तो ये बताओ जरा Z7 आइटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। 1 बिलोंग करता है इसके अंदर। यस मैम। तो 1 बिलोंग करता है तो 1 को क्या हम 7 टाइम्स ऐड करके चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 + 1 + 1। अच्छा, 1 को कैसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है? 1 + आइटा। 1 + 0। हाँ, तो इसको 7 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7 + 0 आइटा या आइटा 0। तो 7 का मतलब क्या है? अब 7 ये जो एलिमेंट है Z7 का है, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि 1 का एडिटिव ऑर्डर यहाँ पर 7 है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
इसकी तो 7 आ गई कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि 1 का एडिटिव ऑर्डर 7 है। Z3 की कैरेक्टरिस्टिक हम जानते हैं क्या होती है, 3 होगी मैम। तो 7 और 3 का एलसीएम लेना है जस्ट हमें, तो वो 21 आ गया। ठीक है, हम्म मैम क्या बोल रहे हो नैनिश? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z1 क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z1, एक सेकंड, Z1 की कैरेक्टरिस्टिक, ये अच्छा सवाल है। वन हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो सबसे छोटा इंटीजर जिसे मल्टीप्लाई करने पर इसका 0 आता हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 1 से भी मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। नेचुरल नंबर्स आपको देखने होते हैं, नेचुरल नंबर से में सबसे लीस्ट कौन सा है, 1 है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या प्राइम नंबर होगी। ये भी हमने देखा था, इसका प्रूफ देखा था कि नहीं, बताओ, याद दिलाओ। नो मैम। नो मैम। नहीं देखा था, ठीक है। चलो फिर प्रूफ में थोड़ा सा मजा लेते हैं। let R be an integral domain then characteristic of R is 0 or प्राइम। अब कोई भी इंटेग्रल डोमेन है तो उसकी दो ही कैरेक्टरिस्टिक पॉसिबल है, या तो कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा ही नहीं तो हम बोल देंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी कोई प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि Zn टाइप की इंटीग्रल डोमेन्स कैसी दिखती हैं ज़रा बताना। दो टाइप की Zn's होती है, एक इंटीग्रल डोमेन बनती है, एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनती। तो जो इंटीग्रल डोमेन बनती है उसमें n में खास क्या होता है, प्राइम होता है। n प्राइम होता है मैम। इस केस में n प्राइम होता है, और इस केस में n क्या होता है, कंपोजिट। तो अगर ये कोई इंटीग्रल डोमेन है, या बोला गया कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी या प्राइम होगी। अच्छा, आगे जाके हम प्रूव करेंगे कि अगर फाइनाइट हो गई, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो गई, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ प्राइम हो सकती है। ठीक है, उसको अभी हम नेक्स्ट रिजल्ट में प्रूव करेंगे, पर इसको देखते हैं। तो आपको पता है कि इंटीग्रल डोमेन कैटेगरी ये है हमारे पास, और जब मैं आगे वो रिजल्ट प्रूव कराऊंगी तो आप बिल्कुल डायरेक्टली इसको रिलेट कर पाओगे उससे, कि इस केस में जब वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है, तो जब n प्राइम होता है तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी n ही होती है, वो भी प्राइम हो जाती है। तो अभी ये मैं नेक्स्ट रिजल्ट उसी को कराऊंगी, पर पहले इस पर फोकस करते हैं हम कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या 0 होगी या प्राइम होगी। तो हम इसको बड़े इजीली प्रूव करते हैं कि दो तरीके से हम इसका रिजल्ट मान सकते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R, मैम पीछे का दोबारा बताना, एक बार बीच में नेट चला गया था। पीछे का कुछ नहीं है, इसको मैं अभी दोबारा बताऊंगी, इसके अलावा कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ, ये तो मैं अभी दोबारा बताऊंगी। यही मैम बस। ठीक है, इसको मैं अभी बताऊंगी जब मैं आगे रिजल्ट कराऊंगी, ये मैं जस्ट आपको एक इंट्रो दे रही थी, इसका इससे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी आगे रिलेट हो जाएगा वो आपका। तो मैं इसका अभी प्रूफ करा रही हूँ सीधे ऊपर वाले रिजल्ट का, कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R 0 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है? प्राइम होगी कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रूव करना है। हाँ, ये प्रूव करना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक प्राइम होगी। तो ये प्रूव करना है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक प्राइम है। तो चलो मान लेते हैं कि प्राइम नहीं है, तो फिर प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कंपोजिट होगी। आप मान लोगे कि दिस इज नॉट प्राइम,
शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगी, कंपोजिट होगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई k कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट k इंटू a 0 हो जाए फॉर ठीक है, k इंटू a 0 हो जाए। अब यहाँ पे k कंपोजिट है तो k कैसा दिखता होगा, थोड़ा सोचो। k किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट होगी ना, r और s। यस मैम। और r और s की खास बात ये होगी कि वो 1 से बड़े होंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक 1 हो गया तो आप समझ जाओ कि मान लो r 1 हो गया तो k और s बराबर हो जाएंगे, और अगर s मान लो प्राइम हो गया तो फिर तो ये भी प्राइम हो जाएगा। तो इसका मतलब इस टाइप के नंबर होने चाहिए, जैसे 2 इंटू 3। अब 1 इंटू 3 नहीं हो सकता, 1 इंटू 4 तो हो सकता है, बट 1 इंटू 3 टाइप का नहीं हो सकता। तो इसलिए हम वो रिस्क हटा रहे हैं कि कोई भी ऐसे आर और एस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मान लो 6 को आप 6 इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, जहाँ पे एक 1 हो गया, एक नॉट इक्वल टू 1 हो गया। बट हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे 6 की, ऐसे इसको फैक्टराइज करें 2 इंटू 3 करके या 3 इंटू 2 करके। तो इसीलिए हमने कहा कि आर और एस जो हैं वो 1 से बड़े होंगे और के से स्ट्रिक्टली छोटे होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 6 को कैसे ब्रेक किया है, 2 इंटू 3 करके। दोनों छोटे हैं 6 से और 1 से बड़े हैं। 6 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 6 एक कंपोजिट का अच्छा एग्जाम्पल है। कंपोजिट लेना था मुझे नंबर, इसलिए मैंने 6 का एग्जाम्पल लेके आपको ब्रेक करके दिखाया। तो हमें ये कंडीशन मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। और k इंटू ए 0 हो जाएगा। अब k का शक्ल तो आप जानते ही हो ना, r इंटू एस टाइप का है, तो इसका मतलब r इंटू एस इंटू ए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो ये रिंग की प्रॉपर्टी है कि r इंटू एस ए इज इक्वल टू 0, एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं रिंग की, कि हम ब्रैकेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनो, इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, ये जो R थी एक इंटीग्रल डोमेन थी। इंटीग्रल डोमेन में होते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर्स। अब विदाउट जीरो डिवाइजर्स में दो नंबर्स की प्रोडक्ट आ रही है 0, तो इसका मतलब मतलब जीरो डिवाइड बाय डिविजर्स उसमें हो जाएगा। हाँ, जीरो डिवाइजर्स उसमें नहीं होंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर। इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। नाम में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब एक को 0 होना पड़ेगा। विद जीरो डिवाइजर में तो दोनों नॉन जीरो चल जाते हैं, पर यहाँ पे अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, नाम में कॉन्फ्यूजन है मेरा। पर r तो 0 हो नहीं सकता। अभी तो आपने कहा कि r ग्रेटर देन 1 है, तो इसको तो बिल्कुल ही कैंसिल कर देते हैं हम। फिर हम इस पे आते हैं कि ऐसे इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ऊपर रिलेट करके देखो कि क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है या अभी और कुछ करना बाकी है, या हम कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अपने ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करो दिमाग में और देखो यहाँ से अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। मैम ऐसे 0 कैसे हुआ? इंटीग्रल डोमेन, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है ना। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। के को लिस्ट लेके चले थे और एस भी एक नंबर मिल गया हमें कि एस इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ से। और एस यहाँ के से भी छोटा है, ये कह रहे हैं। पहले हम के को लिस्ट लेके चले थे पर उससे भी छोटा नंबर मिल गया। एस इज लेस यहाँ पर जो ए है वो क्या है? के कैरेक्टरिस्टिक है। ए क्या है? स्मॉल ए? स्मॉल ए, अच्छा मैंने उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। स्मॉल ए कोई भी एलिमेंट है रिंग का। मैम हम्म इंटीग्रल डोमेन के लिए विदाउट 0 डिवीजर होना चाहिए,
विदाउट जीरो डिवीजर है तो ए और बी तभी जीरो होंगे जब ए जीरो है या बी जीरो है। अब आर भी हम ग्रेटर देन 1 लेके चले हैं, एस भी ग्रेटर देन 1 है, और ए जरूरी तो नहीं कि हर केस में जीरो ही होगा, कुछ भी हो सकता है, तो फिर ऐसे जीरो कैसे हो गया? ये वाले स्टेप में जीरो कैसे हो गया? शायद ऊपर वाले स्टेप में पूछ रहा है के इंटू ए इज इक्वल टू जीरो कैसे हो गया। ये वाला असल में कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है ना कि उसका कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक का डिफिनेशन क्या होता है? जीरो होता है ना, इक्वल टू। आप कौन से स्टेप में पूछ रहे हो तो मैं एक्सप्लेन करूँ वहां पे। क्या हो गया, नेटवर्क चला गया क्या? बताओ क्या हो गया? मेरा नेटवर्क खराब है क्या? नहीं, मेरा नेटवर्क तो ठीक है। मैं नहीं नहीं, शुरू आपका ठीक है मैम। से ही बता देती हूँ। चलो देखो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर के मिल जाए, वो छोटे से छोटा नंबर कोई भी मिल जाए, नेचुरल नंबर, जिसको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए। अब ए यहाँ पे क्या है? एलिमेंट ऑफ द रिंग। लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है रिंग का। पहले आप ये लेके चलना, मैं लिखना भूल गई। तो कोई ना कोई कंपोजिट के मिल जाए आपको, सच दैट मतलब हमारी शुरुआती असम्पशन ये थी कि हम मान रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज प्राइम। मतलब हमें प्रूव करना था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर प्राइम है, लेकिन हम लेके चले कि ये नॉट प्राइम है, और नीचे लगे हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना चाहते हैं कि हम नॉट प्राइम लेके चले, यानी कि कंपोजिट लेके चले, और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो फिर हम बोल देंगे कि हम गलत थे और प्राइम ही आ रही है। तो इसका मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप मान सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कंपोजिट माननी है अपनी अजम्पशन के हिसाब से। वो कंपोजिट कैरेक्टरिस्टिक हमने मान ली, बट कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है? उसको जब आप किसी भी रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़ीरो आ जाता है। अपनी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर लो। आप बंगाली, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, जो भी है आपकी लैंग्वेज, उसमें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा नंबर है, वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको किसी भी रिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो दे देता है, यानी उतने टाइम्स रिंग एलिमेंट को ऐड कर दो वो जीरो दे देता है। बात एक ही है। तो हमने कहा कि k इंटू ए जीरो है। k की हमने शक्ल कुछ ऐसी ले ली थी, r इंटू एस, और r और s यहाँ पे क्या थे? दोनों ही 1 से बड़े और k से छोटे थे, और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों था, 1 क्यों नहीं हो सकते और k क्यों नहीं हो सकते। फिर अब k r इंटू एस है तो r इंटू एस इंटू ए ज़ीरो हो गया। बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स r इंटू एस ए ज़ीरो हो जाएगा। अब आप इसको एज अ प्रोडक्ट देखोगे तो या तो r ज़ीरो होगा क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है, या एस ए ज़ीरो होगा। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन के अंदर ये नेसेसिटी है कि दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो या तो r ज़ीरो है या एस ए ज़ीरो। तो r ज़ीरो तो हो नहीं सकता, अभी हमने कहा था r ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब एस ए ज़ीरो होगा। तो अगर एस ए ज़ीरो हो गया तो s के बारे में खास क्या था? s यहाँ पे हमें पता था लेस देन k है, और ऊपर आप बोल रहे थे, हाँ ऊपर आप बोल रहे थे कि के ए इज इक्वल टू ज़ीरो, नीचे आप बोल रहे हो एस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। पर के ए इज इक्वल टू ज़ीरो जब बोला था तो के को तो कैरेक्टरिस्टिक बनाया गया था, बट अब आ रहा है कि एस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी बोला गया कि के से छोटा नंबर आपको मिल गया सच दैट उतने टाइम्स उस ए को ऐड करने से ज़ीरो आ रहा है। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक की तो डेफिनेशन ही यही कहती थी कि ये सबसे छोटा नंबर है, पर आपको उससे भी छोटा नंबर मिल गया एस, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब हमारी कुछ ना कुछ असम्पशन गलत थी। उसका मतलब हमारी जो फर्स्ट असम्पशन थी जिसके बेस पे हमने सारा काम किया वो गलत थी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज प्राइम, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नॉट प्राइम। तो इसका मतलब क्या है? नॉट प्राइम तो गलत है, तो इसका मतलब प्राइम कैरेक्टरिस्टिक है। तो नॉन ज़ीरो है तो आपने ये प्रूव किया कि कैरेक्टरिस्टिक प्राइम होगी। नॉन ज़ीरो मतलब प्राइम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ठीक है मंदी, समझ में आया?
स्थानीय, हाँ ठीक है, इसका प्रूफ तो हो चुका है हमारा। अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती हूँ। क्लियर हुआ ना सबको? यस मैम। अच्छा ये बताओ, ट्रू और फॉल्स। इफ characteristic of R is prime, then R is a field। बहुत ही अच्छा ट्रू फॉल्स है ये। थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, 2 मिनट में आपको देती हूँ क्योंकि सोचना ज़रूरी है। सोच आलय, सोच को आने दो। मैम ये फॉल्स होगा। फाइनाइट के केस में ट्रू हो जाएगा। क्या कह रहे हो एकता? अगर रिंग फाइनाइट है तो ट्रू हो जाएगा। फाइनाइट है तो ट्रू होगा, कैसे? कैसी कैसी हमने रिंग्स पढ़ी हैं अभी, ये सोचो। अच्छा मैं ये काट देती हूँ। मैम जेड टाइप के लिए तो ट्रू हो रहा है। अब बताओ। मैम ये सही हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा, हम्म। ठीक पर है। पहले वाली फॉल्स हो जाएगा। पहली वाली के लिए मेरे काउंटर है मैम। पहली वाली के लिए क्या काउंटर था बताना जरा। आप ओ GL2Z7 ले लीजिए। ठीक है ये काउंटर। कम्यूटेटिविटी इसमें होगा, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ये काउंटर। ज्ञानेश, मैं रिंग नहीं फॉर्म करता ना रिंग ही नहीं है ये तो, जीरो ही नहीं है इसमें, जीरो एलिमेंट। मैम, मेरे पास एक काउंटर है। ओ हाँ हाँ हाँ। आप पिछली बार भी यही गलती कर रहे थे निर्माल्य, ये इसी को रिंग बता रहे थे लास्ट क्लास में या पता नहीं कब। चलो आप बताओ ज्ञानेश। Z3I। Z3I, ये वाली तो रिंग बनती है। इसके फैमिली में और भी हैं जो रिंग नहीं बनती। लास्ट क्लास में मैंने ये वाला कंसेप्ट याद है किसी को? हाँ मैम याद आया। वो एक जब मिनट। होता था फील्ड या इंटीग्रल डोमेन आप बोल सकते हो इसको, ये वाला होता था नॉट इंटीग्रल डोमेन। नॉट इंटीग्रल। तो ये कौन सा बना ज्ञानेश? ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा, काउंटर नहीं बना ये। मैम फील्ड वाले का बोल रहा हूँ। फील्ड भी बन जाएगा। मैम इसके पास तो इनवर्स नहीं है ना, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स तो नहीं है ना। किसका नहीं है? एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन वैसे फील्ड होती है। बताओ किस एलिमेंट का इनवर्स नहीं है? लेकर आया नहीं रिजल्ट। चलिए ये फॉर्म कराया था आपने। कराया, पहले ही करा दिया था। मैम है इनवर्स। ये देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर एलिमेंट्स है 0 आइटा, 2 आइटा, 1 प्लस, या ऐसे लिखते हैं 1 2,
1 प्लस आई 2 प्लस आई 2 प्लस 2 आई हो गए पूरे 1 2 3 1 2 3 एक कम लग रहा है प्लस आई ठीक है हाँ ये हो गया अब 1 + 2 है 1 + 2 है फिर तो ज़्यादा नहीं हो जाएंगे 3 3 9 होने चाहिए मैम 2 + I रिपीट हो गए अच्छा 1 + 2 है ठीक है अब आप इसमें किसी का भी एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लो 1 + I का निकाल लोगे 1 + I को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए तो इस x की वैल्यू आपको निकालनी है 1/1 + I तो इसको आप रियलाइज करने की कोशिश करोगे डिनोमिनेटर को रियलाइज मतलब रियल बनाने की कोशिश रैशनलाइज होता है रैशनल बनाने की कोशिश ठीक है ये आ जाएगा 1/2 माइनस i/2 ये 2 बनेगा शायद और ये -1/2 क्या बनेगा इसके अंदर वन बन जाएगा 2 + I आना चाहिए इसका इन्वर्स 1 + I 2 + I 2 + 2i I -1 हाँ ठीक है 2 + I आ रहा है आपको ये कन्वर्ट करना आता है ना पुराने बच्चों को तो आता है नए बच्चों को बताओ ग्रुप थ्योरी जिसने स्टार्टिंग से की थी उसको 1/2 को कन्वर्ट करना आता होगा 1/2 मीन्स 2 ठीक है मैम कैसे बताना? जैसे 2 प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ चलो आपको ये प्रोसेस नहीं आता तो आप ये क्या करोगे इसको x से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 1 अब आप क्या करोगे x की एक जनरल सी फॉर्म ले लो a + I भी और फिर मल्टीप्लाई करके वो सॉल्व कर लो a और b के लिए कैसे करोगे ये 1 इधर ला के भी आप कर सकते हो -1 इज इक्वल टू 0 ठीक है ये सब कर लोगे आप a + I b + I माइनस b -1 इज इक्वल टू 0 कुछ इस तरीके से तो आप कंपैरिजन करके कर लोगे a -1 - b इज इक्वल टू 0 और a + b इज इक्वल टू 0 ठीक है ना यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लोगे रियल इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करके ये बात समझ गए आप यस मैम यस मैम ठीक है यहाँ से भी करोगे तब भी 1/2 की फॉर्म में आएगा चलो मैं ये प्रोसेस बता देती हूँ आपको 1/2 को कैसे देखना है अपनी रिंग के अंदर हमारी रिंग है Z3 आयटा ठीक है 1/2 इज इक्वल टू इसका कोई ना कोई एलिमेंट होगा अगर होगा तो 1/2 अगर इसके अंदर होगा तो वो किसी न किसी एलिमेंट की शक्ल का होगा हमें नहीं पता वो क्या होगा तो लेट अस से कि वो कोई ना कोई y जैसा दिखता होगा तो यहाँ से आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे एक तरीके से तो आपको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 1 अब ये y किसका एलिमेंट है इसका एलिमेंट इसका कोई एलिमेंट उठाओ ज़रा कौन सा एलिमेंट उठाओ कि 2 इंटू दिस एलिमेंट 1 आ जाए सिंपल है उठाना है Z3 से ही उठाने की कोशिश करना आइटा वाइटा में फंसने की ज़रूरत नहीं है 2 तो y को जब आप 2 लोगे तो ये 1 आ जाएगा ठीक है कई बार एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन होते हैं इसके बट आपको ऐसे केसेस मिलेंगे ज़्यादातर जहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा तो यानी कि y आ गया आपका 2 यानी कि y 2 है अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1/2 इज इक्वल टू y यानी 1/2 इज इक्वल टू 2 यानी Z3 आइटा या Z3 के अंदर 1/2 का मीनिंग है 2 क्या ये बात क्लियर हो गई सबको यस मैम यस मैम -1/2 इज इक्वल टू y करके निकालना ज़रा जल्दी से -1 से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए -1 को आप लिख सकते हो Z3 के अंदर -1 2 1 क्या है वैसे -1 को सीधे ही आप 2 लिख दोगे तो 2/2 1 हो जाएगा y 1 आएगा वैसे It's too hot
गर्मी आ गई? राइट मैम, ज्यादा है मैम। मैं तो बिना पंखे के बैठी हूँ, तो मुझे और ज़्यादा लग रही है। तो 2y इज इक्वल टू -1। तो -1 क्या होता है इसके अंदर, उसकी शक्ल भी लिख लो। -1 इन Z3 इज 2, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1। 1। ठीक है, तो -1/2 क्या है आपके लिए? -1/2 1 है, 1 के बराबर। तो बस मैंने वहीं पे देखो कर दिया था, -1/2 को 1 से रिप्लेस कर दिया था, आयटा आ गया, 1/2 को 2 से रिप्लेस कर दिया, दैट इज 2 प्लस आयटा एंड यू आर हैप्पी। ठीक है न्यानेश, 2 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई भी करके मैंने चेक कर लिया था, 1 आ रहा था। ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप कर सकते हो अपना। यस मैम, समझ गया। तो अब अगर हम इस तरीके से चेक करने लगते तो देखो ये रिजल्ट ना होता तो मैं गारंटी कैसे लेती आईडी बनेगा कि नहीं आईडी बनेगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम कर सकते थे बट मैंने स्किप कर दिया है। और डीप में करना हो रिंग थ्योरी कभी तो करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने खुद भी नहीं देखा इसका प्रूफ। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डीप में भी मत जाना सब्जेक्ट्स के, क्योंकि मैंने 1-2 बच्चों का देखा है कि वो बहुत डीप में चले गए जैम की तैयारी में, और कुछ सब्जेक्ट्स के डीप में जाने की वजह से उनका जैम क्लियर होते होते रह गया, मतलब रैंक आ गई 1200-1300। और वो बच्चे ऐसे थे जो पिछले साल से प्रिपेयर कर रहे थे, यानी 2 साल प्रिपेयर किया उन्होंने फिर भी। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो 6-8 महीने में करके ले गए क्लियर। ठीक है, तो एमएससी एंट्रेंस की तैयारी भी ऐसी है, नेट की तैयारी भी ऐसी है, गेट की कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, आप इस क्लास में आए हो तो। या फिर आप आगे फर्दर फ्यूचर में करोगे, तो जितना एग्ज़ाम की नीड है उस हिसाब से प्रिपेयर करो। आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है तो आप डीप में जाओ, बेसिक करो, कंसेप्ट क्लियर करो, बुक्स पढ़ो। इंटरव्यू के लिए ये सब ज़रूरी होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए ये सब ज़रूरी होता है, बट व्हेन यू आर डूइंग राइटिंग अ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत डीप में नहीं जाना होता चीज़ों की। ठीक है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल लेवल पे आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ रही थी, कोई भी आप में से काउंटर नहीं दे पाया था इसका। तो ये बताओ ओवरऑल ये इंटीग्रल डोमेन या फील्ड में कुछ भी लिख दूँ, ये फॉल्स है कि ट्रू है, ये बताओ। मैंने कहा आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैंने अपने सोच लिया आईआईटी मिल ही जाएगी। नहीं मैम, ऐसे नहीं, एक्चुअली मेरा आज तबीयत बहुत ख़राब है क्या हो गया? मैम। मतलब मेरा पैर में लग गया। चलो फिर तो आपका इंटरव्यू कल ही लेते हैं, कैंसिल करते हैं। आप सुबह शाम 4-5 बजे का कोई टाइम बता देना मुझे। हाँ मैम, तो वो अच्छा होगा। शाम में तो नहीं होगा, कल्याणेश का भी लेना था ना, मैं सोच रही थी। चलो कोई नहीं, आप मुझे बता देना, मैं आपको परसों ले लूँगी जब आप ठीक हो। ओके मैम। और बताइए आप लोग बता नहीं पाए इसमें, मैं ये बता रही हूँ कि फॉल्स है ये। चलो काउंटर ढूंढो जल्दी से। आपने बहुत तरीके की रिंग्स पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है आपने मैट्रिसेस पढ़ लिया, आपने जेड पढ़ लिया, आपने जेड के अलावा भी पढ़ लिया, जेड से कॉम्बिनेशंस भी बना लिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी देख ली। ज़रा जल्दी से बताओ, सोचो 2 मिनट और। अच्छा, अच्छा ये तो मैम रुक जाओ, वो वाला हो जाएगा। रुक जाओ। हाँ ठीक है, सोचने दो बाकियों को, अगर समझ में आ गया है तो। फेयरवेल पार्टी का तो आपने नाम ही नहीं लिया, क्या बात है, एकता पार्टी नहीं चाहिए आपको? नहीं मैम, अगर फेयरवेल पार्टी दे दोगे तो मतलब पढ़ाई पढ़ाई लग मतलब हो जाऊंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो हाँ पास तो कर फिर दूंगी। ऑनलाइन में फेयरवेल पार्टी कैसे? वो फिगर आउट करना पड़ेगा, बट पहले डेट डिसाइड हो ना, अच्छा, वो तो देखना पड़ेगा। मैम देखो कल कल या परसों ले लो। कल या परसों, अच्छा कल ली जा सकती है। यस मैम। और उसमें आपका गाना भी सुनेंगे सुनेंगे हम लोग। और मैं भी आप लोगों का सुनूंगी।
हाँ मैम, निर्मलो जो है बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैंने उसका घर जाके सुना उसका जो गाना। अच्छा गाते हैं वो तो चलो ठीक ही है, पर जो अच्छा नहीं गाते उनका सुनो तब मजा आता है पार्टी में। मैम मैं मेरे को अगर बोलोगे तो मैं बंगाली गाना गा दूंगा, आप लोगों का तो मतलब समझ नहीं आएगा। हम सुन लेंगे, समझ लेंगे। तुम भोजपुरी गाना में डांस करते हो ना, तुमको समझ में आते हैं वो गाना? तो हरियाणवी पे भी करो। मैम एक एकता कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। एकता जब कुछ बोलने का प्रयास करती है तो माइक खराब हो जाता है। एकता रिज्वाइन कर सकते हो, भी समझ में नहीं आता। और अपना निर्मली, आपको मिल गया इसका काउंटर? यस मैम। मैं पूछूंगी आपसे, जिसको मिल जाए मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि अभी तो आप लोग बता नहीं पा रहे हो या क्या है। ठीक है, बट ये फॉल्स है तो आपको काउंटर ढूंढना है दोनों के लिए, आईडी और फील्ड दोनों के लिए, दोनों ही नहीं बनेगा ये। ठीक है निर्मली, आप मुझे एक मैसेज करके बता दो। ठीक है, मैसेज मतलब आपको व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे बता दो कि कौन सा, मतलब क्या ढूंढा है आपने काउंटर। ठीक है मैम। अब देखो, बहुत बढ़िया सी चीज हम देखते हैं जो ग्रुप से सीधे रिलेट करती है। सब लोग जागे हुए हैं? यस मैम। बिल्कुल। तीन ही लोग जग रहे हैं मुझे। यस मैम। चार हो सब गए, जाग यस रहे मैम। हैं मैम। पांच हो गए, एकता सो रही। एकता सो रही। नहीं मैम। अब ठीक हो गया माइक? मैम मतलब उसका आवाज सुन के भी ये समझ में आ रहा है कि वो सोए सोए बोल रहा है। कोशिश की उसने कि मेरी आवाज, तो वो एकदम लाउडली बोली है ना। चलो जोक्स अपार्ट। मैम बाद में बोलूंगा मैम, वो नहीं होगा, मैंने जो सोच दिया था। ठीक है, एक बार मैं भी सोच लो, देखूंगा। अभी टाइम है आपके पास। कोई भी फाइनाइट रिंग होगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा फाइनाइट होगा। अब इसको ग्रुप से रिलेट करते हैं, मैं कुछ नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आपको बोल के बताती हूँ। कोई फाइनाइट रिंग है तो वो एक फाइनाइट ग्रुप बनाती होगी, है ना, एक ग्रुप बनाती होगी मतलब। और ग्रुप भी कैसा होगा? फाइनाइट। और फाइनाइट ग्रुप के बारे में हम एक बात जानते हैं कि फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर होता है फाइनाइट, राइट? यस मैम। यस मैम। जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? एडिटिव ऑर्डर होता है। जब हम रिंग की बात कर रहे हैं तो ग्रुप अंडर एडिशन बनता है, एडिटिव ऑर्डर होता है। तो ग्रुप का कोई एलिमेंट लो, आप कौन सा लेना चाहोगे? एक्स ले लो कोई एलिमेंट ग्रुप का, एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप जी। तो ये जो एक्स होगा इसका ऑर्डर होगा मान लो 17। मैम आप कुछ लिख रहे होगे? नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, इमेजिनेशन। ठीक है, अपना विजुअल जो स्किल है उसको बाद में यूज़ करना, अभी सिर्फ इमेजिनेशन यूज़ करो। बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। तो ये जो एक्स एलिमेंट है ग्रुप जी का, इसका ऑर्डर मान लो 17 है। या फिर सिर्फ इतना सोच लो कि ग्रुप का ऑर्डर जो भी होता है वो एलिमेंट की पावर करने पर, ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, कोई भी एलिमेंट एक्स है तो उसकी पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप करने पर क्या आता है ये बताओ? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आता है। किसका? जी का आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब एडिटिव ग्रुप है तो इसकी शक्ल लिखो कुछ, इसकी जो शक्ल है वो कैसी बनेगी? एडिटिव ग्रुप में पढ़ रहे हो आप इस चीज़ को, ये तो जनरल हो गया, बिल्कुल किसी भी जनरल ऑपरेशन के ओ लिए। ओ जी डॉट एक्स इजिकल टू ई होगा। ओ जी डॉट एक्स इज इक्वल टू ई होगा। ई मतलब, ई को भी सुधारो, एडिटिव ग्रुप। जीरो मतलब, जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, नॉर्मली यस मैम। सीधे लिखते हैं। अब ये बताओ, मिल गया आपको आंसर या नहीं मिला? दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और जी ग्रुप था, मतलब जी तो मैं रिंग लेके चली थी, जी तो जो आपका था वो रिंग था, इसी वजह से ग्रुप था। समझे आप इस लाइन से कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी
वो या तो ये बन जाएगी या या इससे उससे छोटी, छोटा होगा। इससे बाहर, इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी रिंग के लिए होल्ड कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक भी तो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इज अ नंबर विच you multiply by any number, any element of the ring and you get 0। तो यहाँ पे भी तो वही काम हो रहा है। बाय लेग्रांज थ्योरम, इसमें क्या यूज हुआ है? ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज, और ग्रुप के लिए वो लेग्रांज थ्योरम होती थी शायद, वही हमने यूज की है। यस मैम। बस, खत्म। तो फाइनाइट रिंग की आप इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक मत बनाने लग जाना कभी भी। लेकिन फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब क्या रिंग फाइनाइट है? ये बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या कोई काउंटर दिख रहा है आपको? 2 मिनट सोचो जरा कि काउंटर है या सच है या क्या है, कि कन्वर्स इसका लिख देती हूं मैं, इज इट ट्रू और नॉट। फॉल्स। ठीक है, अभी 1 मिनट बाद बताना। निर्मल, ज्ञानेश, आपने जो भी एग्जाम्पल सोचा हो। हो गया सबका? यस मैम। किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक अगर 32 है तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? उसमें मैम 32 एलिमेंट होंगे। इफ ring has characteristic of R is 32, then it has true or false, no zero divisors। ये तो फॉल्स हो जाएगा मैम। वो मैम फॉल्स हो गया। किसको फॉल्स लग रहा है? कैसे? हम P-3 वाले से अगर करेंगे डिवीजर 4 तो दे रहा है ना। 32 को दो मतलब कॉम्पोजिट है ना मैम, हाँ, तो उसको अगर मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग 32 implies 32 into a is equal to 0 और a मान लो 1 मतलब यूनिटी एलिमेंट, तो 32 इक्वल टू 0 मतलब तो जो इंटीग्रल मतलब दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा नॉन जीरो एलिमेंट का, तो जेड जीरो 32। डिवीजन तो हाँ जीरो डिवीजन तो होगा। Z32 उसका मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा, काउंटर एग्जाम्पल। हाँ, काउंटर से आप कर सकते थे, बट ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये क्या बता रहे थे आप? मैम इसको P-4 वाले से जो आपने आप जो प्रूव कर रहे थे ना वाले अभी से अभी बताया तो उससे
अजीब तरीके से बताया आप। मैम हाँ बोलो। एक और, जैसे कि हम बताई कि जब मीरा, कैरेक्टरिस्टिक आर की जो होगी, नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से मनदीप। लिख सकते हैं कि जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर जीरो या प्राइम नहीं होगी तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो मीन्स वो इंटीग्रल डोमेन होगी तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो मीन्स वो विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, उसके पास जीरो डिवाइजर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट है बिल्कुल। आप प्रूफ से भी जा सकते थे निर्मले, आप भी ठीक बता रहे थे। ठीक है, और बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया, मतलब अप्लाई कर लिया मनदीप ने जो मैंने बताया। ठीक है, कहाँ चले गए आप लोग? हाँ मैम। यही है मैम। और अनदर थिंग, अनदर वे यू कैन यूज इस कि आप Z32 का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, सिंपल। आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, आप इसके लिए कोई सपोर्टिव एग्जाम्पल लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, फिर ये देखो क्या वो नीचे वाली को भी सेटिस्फाई करता है। पर नीचे वाली को तो नहीं करता क्योंकि इसके पास तो जीरो डिवाइजर्स हैं। 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये फॉल्स है इन जनरल। वो इन जनरल ट्रू बोल रहा है, पर हमें तो एक एग्जाम्पल के लिए भी फॉल्स मिल गई, तो बात खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर अगर मनदीप ने क्या बोला था? क्या बोल रहे हो एकता? मनदीप ने क्या बताया था मैम इसके रिगार्डिंग? मैंने अभी आपको एक रिजल्ट कराया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, मतलब कोई भी रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन बनती है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा या फाइनाइट होगा। अब इस रिजल्ट को अप्लाई करो, सॉरी प्राइम होगा। इस रिजल्ट को अप्लाई करो इस पर, इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को एक्चुअली अप्लाई करना है। मैं आपसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव अप्लाई करवाना चाहती थी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहता है कि अगर किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं है, प्राइम नहीं है, तो उसका मतलब वो की है, इसका मतलब कि वो आईडी नहीं है, नोट आईडी। हाँ, बस यही यूज किया है। ठीक है, तो यूज बस करवाना चाहती थी मैं आपसे, इसीलिए कह रही हूँ कि घुमा फिरा के मैं बीच में आपको एक छुट्टी देती हूँ, उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाया करो, ग्रुप में भेजा करो और दूसरे को टेस्ट किया करो। तो इससे आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में, अगर आप दूसरे लोगों को टेस्ट करने लगोगे। ठीक है, ऐसे कोई कॉन्ट्रा पॉजिटिव के रिगार्डिंग जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बना के आपको दिया, वो आप एक दूसरे को दिया करो, या तो थोड़ी सी फन हो जाएगी लर्निंग। अदरवाइज नहीं भी करते ऐसा तो अपना बुक से कुछ ना कुछ नया सोचते रहो, नया बनाते रहो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर अगर फाइनाइट है तो रिंग फाइनाइट होगी। इसमें आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। एक तो होमवर्क भी दिया था अभी मैंने, ऊपर एक होमवर्क पड़ा होगा, इसको नोट कर लो, कल क्लास में आते ही ये डिस्कस होगा। ठीक है, ओके। तो मैम जो इंटीग्रल Yes, डोमेन ma'am. वाला आपने एक ये बताया था कि p-3 डिवाइडेड बाय 4 करके अगर वो कर रहा है तो मतलब इंटीग्रल डोमेन होगा, अगर नहीं डिवाइड कर रहा है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, उससे मैम नहीं सोच सकते थे? एक मिनट रुको, बताती हूँ। जो मैंने वो बताया था वो जेड एन आयटा के लिए बताया था, लास्ट क्लास में हो चुका है ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि जेड एन आयटा के अंदर ये जो एन है, अगर एन पी, सॉरी, क्या था, एन डिवाइड्स 4 डिवाइड्स, है ना, ये था 4 डिवाइड्स p-3 एंड 4 डज नॉट डिवाइड एन माइनस and 3। डिवाइड करेगा तो आईडी बनेगा, आईडी बनेगा तो फील्ड बनेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो नॉट आईडी बनेगा, नॉट आईडी बनेगा तो नॉट फील्ड बनेगा। क्या एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियर हुआ सबको? ये बात बहुत सारी, हर एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको। ये रिजल्ट जो कराया गया था, सबसे पहली बात तो जेड एन आयटा के लिए ही कराया गया, इस और किसी के लिए नहीं। और अगर 4n-3 को डिवाइड करता है तो आईडी बन जाएगी, आईडी बन गई तो फील्ड बन जाएगी, क्योंकि बताओ फील्ड कैसे बनेगी?
जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले का। क्योंकि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ये फाइनाइट है, वेल एंड गुड, इंटीग्रल डोमेन आपने बोल दिया है यहाँ पे, तो हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होती है। ठीक है, फील्ड अब खुश है। अगर ये आईडी नहीं बनी, अगर ये आईडी नहीं बनी तो ये फील्ड नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हर फील्ड, देखो इफ एंड ओनली इफ रिलेशन कहाँ पे होल्ड करता है, ध्यान देना। फाइनाइट आईडी होगी, इसका हमने प्रूफ भी किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, आप जाके देखना जिसका भी छूटा हुआ है। एवरी फाइनाइट आईडी इज अ फील्ड, एंड एवरी फील्ड तो हमेशा ही आईडी होती है, समझ रहे हो आप? क्योंकि फील्ड में क्या होता है, आईडी, फील्ड बनने के लिए आईडी में क्या कमी होती है, आप ये भी बताओ मुझे। आईडी के पास ऐसी कौन सी कमी है जो फील्ड बनाने से रोकती है उसे? अगर कम्यूटेटिविटी, व्हाट इज एन आईडी? आईडी की डेफिनेशन बताओ। वर्स CRU मल्टीप्लिकेटिव नोट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शायद एकता ने बोला। हाँ, आईडी की डेफिनेशन पहले देखते हैं। आईडी की डेफिनेशन होती है CRU प्लस यूनिटी। इसके पास कमी किस चीज की होती है? नॉट डिविजिबल 0 प्लस विदाउट जीरो, विदाउट CRU में ही तो यूनिटी है। ठीक है, CRU होते, गलत लिख दिया, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और अगर इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जोड़ दिया जाए, किसके साथ? हर नॉन जीरो एलिमेंट के साथ, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? सोने पे सुहागा हो जाता है। ये क्या बन जाती है? फील्ड। तो फील्ड के पास क्या है? फील्ड के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो फील्ड के पास तो वो सब कुछ है जो आईडी के पास है, पर आईडी के पास वो सब कुछ नहीं है जो फील्ड के पास है। तो इसलिए फील्ड हमेशा एक आईडी बनती है। ये बात क्लियर हो गई? क्या हमेशा एक रिंग एक ग्रुप बनेगी? आप बोलोगे हाँ बनेगी, क्योंकि रिंग के पास तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई होती हैं। पर क्या ग्रुप एक रिंग बनेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैम। यस मैम। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड बनती है। तो ये हमने प्रूव किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे इस केस में ये इंटीग्रल डोमेन भी बनेगी, फील्ड भी बनेगी, अगर 4 डिवाइड्स n-3। अगर 4 डज नॉट डिवाइड n-3 तो ना तो इंटीग्रल डोमेन बनेगी ना फील्ड बनेगी, कहने का मतलब। ठीक है रोजी, समझ में आ गया? क्लियर? यस मैम, क्लियर हो गया एकदम। अगर किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट है तो क्या रिंग फाइनाइट होगी? इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब आते हैं हम एक कंसेप्ट पे जिसका नाम है पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग ये कैसी होती है? आप कोई भी फील्ड ले लो, अभी के लिए फील्ड ही ले लो, नहीं भी ले रहे फील्ड तो आप जेड ले सकते हो। ठीक है, कोई भी रिंग ले लो। मैम वो उसका आंसर क्या होगा? किसका? वो बताया आपने, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज फाइनाइट देन आर इज फाइनाइट। उसका आंसर मैंने फॉल्स बताया ना, काउंटर तो आपको ढूंढना है। ओके मैम। काउंटर मुझे भेजना है, जिसको मिल जाए मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करे, कल आते ही वही क्वेश्चन डिस्कस होगा। पॉलिनोमियल रिंग, किसी भी रिंग के आगे आप x लगा दो वो पॉलिनोमियल रिंग बन जाती है, जैसे zx। अब डेफिनेशन क्या कहती है सुनो, मैं कोई भी रिंग ले लेती हूँ जनरल सी, r ले लेती हूँ कोई रिंग, रियल नंबर नहीं है, कोई रिंग है ये Rx, एक पॉलिनोमियल रिंग है जिसके एलिमेंट्स आप ऐसे लिख सकते हो a1 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x टू दी n, वेयर जो भी ai's आपने लिए हैं वो सभी रिंग के एलिमेंट्स होने चाहिए। और जो भी ये जो n लिखा गया है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ये 1000 करोड़ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। ठीक है, मैम ये है फाइनाइट सेट। क्या ये फाइनाइट सेट होगा? आप सोचने वाली बात ये हो जाती है, इसके अंदर हर डिग्री पॉलिनोमियल आती है। रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। n के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि n तो नेचुरल नंबर से आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। रिंग चलो ले लेते हैं, मैंने कहा रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, z2x ले लेते हैं रिंग, मतलब रिंग z2 ले लेते हैं। तो अब ये क्या बनेगा?
a0 plus a1x प्लस अप टू सो ऑन an x to the n। मुझे लगता है n ज़ीरो भी हो सकता है यहाँ पे, ज़ीरो भी हो सकता है। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z प्लस यूनियन ज़ीरो। पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी इसके अंदर आती है ना। तो यहाँ पे ए आई Z2 से आएंगे और आपको पता है ये n बिलोंग्स टू z प्लस यूनियन ज़ीरो आएगा। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर Z2 की बात हो रही है, तो एंट्रीज तो आपकी 0101 ऐसी ही आ सकती हैं। तो इस एंट्री के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। इस तरीके से कराया जाए या ठीक है, चलो इसके अंदर ऐसा एलिमेंट आ जाएगा x, ठीक है ना, 1 भी आ जाएगा, x स्क्वायर भी आ जाएगा, x प्लस 1 भी आ जाएगा, x क्यूब, x की 4, x की कितनी मर्जी पावर कर दो सारी इसके अंदर आएंगी। सिर्फ मैं x की पावर्स करती हुई अगर चलूँ तो सारी पावर्स आएंगी ना इसके अंदर, x की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो क्या ये फाइनाइट रिंग है? फिर से सवाल पूछा जा रहा है। मैम वो तो n पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने n अपना फिक्स कर दिया कि 100 नेचुरल नंबर 100 तक लेने हैं, तो फिर तो ये मतलब फाइनाइट हो जाएगा। यही कैच है यहाँ पे, ये n फिक्स नहीं होता। ये n आपके लिए 100 हो सकता है, मेरे लिए 101 भी हो सकता है। कहने का मतलब इसमें हर डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने जो सेट लिखा है उसमें 1 2 3 4 5 6 सभी डिग्रीज की पॉलिनोमियल है। एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, मतलब n वेरिएबल है, दिस इज नॉट अ फिक्स नंबर। मतलब मैम हर एक पॉलिनोमियल रिंग इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है। हाँ, हर एक पॉलिनोमियल रिंग इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा एक्सेप्ट z1x, ठीक है, z1x में 0 ही आएगा, 0 नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बात समझ रहे हो आप लोग, 1 डिग्री की भी तो पहले का आंसर मिल गया मैम। मिल गया ना, पहले का इसका इस वाले का मिल तो गया जो कि नहीं मिल गया ये बताओ। हाँ मिल गया, कौन सी रिंग मिली काउंटर में? वो पॉलिनोमियल रिंग हो जाएगा आंसर बताओ। जिसमें जी हाँ पॉलिनोमियल रिंग ऑफ डिग्री n, बट उसका जो कोफिशिएंट हो वो आप Z7 से ले लो मैम। Z2x ले सकती हूँ मैं, यस Z5x मैम, ले सकती हूँ मैं, Z7x ले Z7। सकती हूँ। हाँ अच्छा मैम। एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, ये रिंग तो मैंने आपको बता दी, पर आप मुझे ये बताओगे मनदीप क्लियर है कि नहीं? मनदीप, रोजी, ज्ञानेश, एकता, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मनदीप की आवाज़ तो ऐसे चली जाती जैसे अ, मैम कुछ कंफ्यूज सी लग रही हूँ ना यहाँ। देखो कंफ्यूजन की बात नहीं है, n कोई फिक्स नंबर नहीं है। यहाँ पे बोला गया ए आई कोई नंबर फिक्स नहीं है, ए आई आर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी एलिमेंट ले लो रिंग का। n इस सेट से कोई भी नंबर हो सकता है। अब डेफिनेशन पे जाओ, जो दिख रहा है उस पर विश्वास करो, मैथ्स पे विश्वास करो, ठीक है। विजुअली क्या दिख रहा है हमें कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और विजुअली भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो जो मेरी बात है उस पर यकीन करो। जो डेफिनेशन बनाई गई है वो इस तरीके से बनाई गई है कि पॉलिनोमियल रिंग्स के अंदर हर डिग्री की पॉलिनोमियल आती है, ठीक है। n कैन नॉट बी अ फिक्स नंबर। तो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर भी ना हो तो मुझे बताना, ठीक है। अब कैसे देख क्या बोल रहे हो एक बार, आपकी आवाज़ नहीं आई। पॉलिनोमियल रिंग में कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखते हैं? पॉलिनोमियल रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक क्या करना है, देखो एंट्रीज जहाँ से आ रही हो ना वैसे कैरेक्टरिस्टिक वही हो जाती है। जैसे Z2 से आ रही है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। मान लो RX आप डिफाइन करोगे तो ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स हो जाएगी, A0 प्लस A1x एंड सो ऑन। AI बिलोंग्स टू रियल नंबर्स
n belongs to this। एक मिनट रुकना जरा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखें, सब सवाल है ये। अब आप x को ऐड करो, एक था x को 2 टाइम्स ऐड करो, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। 2 का मतलब क्या है यहाँ, और मैं इससे भी अच्छा, 0 2 का मतलब 0 है। मैं इससे भी अच्छी आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी एलिमेंट लो इसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक था, ये क्या हो जाएगा 2a0। 2a0 मतलब 2 का मतलब 0 ही है, 2a1 2a2 एंड सो ऑन 2an। बात क्लियर हुई, काम बिल्कुल वैसे हो रहा है, एक्स वैक्स लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनॉमियल बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सब कुछ है कंसेप्ट में, कि वो नंबर हमें चाहिए था जिससे मल्टीप्लाई करने पर 0 बन जाए, और एंट्री Z2 से आ रही है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट उठाना है, उसको बार बार ऐड करके देखना है, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से ही ऐड करेंगे तो 2x³ आएगा विच इज़ 0। इसी तरह Z7 होता तो हम मान लो Z7x, कोई पॉलिनॉमियल लेते x³ + x + 1, उसको 7 टाइम्स ऐड कर दो, 0 आ जाएगा। यूनिटी है ना इसके अंदर। सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, एक था जो हमने थ्योरम्स किए हैं उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। हमने यूनिटी देखी थी ना, जिसके अंदर यूनिटी हो, यूनिटी का जो ऑर्डर हो, यूनिटी का जो एडिटिव ऑर्डर हो, वही हमेशा रिंग की कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो 1 है, यूनिटी है, 1 इसकी यूनिटी है ना, तो 1 को कितने टाइम्स ऐड करें कि 0 आ जाए, 2 टाइम्स ही ऐड करना है। 1 देख लिया करो जहाँ 1 हो, 1 ना हो फिर दिक्कत होती है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सवाल ये है कि ये रिंग तो बन गई, क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? कम्यूट किसको कराना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन को। 2 पॉलिनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करोगे, क्या वो कम्यूट करती है? सिंपल सा सवाल है। यस, यस, तो ये कर जाएगा। कम्यूटेटिव हो गई, यूनिटी इसमें पहले ही आ गई थी, तो ये CRU बन गई, हाँ यस मैम। CRU बन गई। विद 0 डिवाइजर या विदाउट 0 डिवाइजर? विद और विदाउट? विदाउट कह रहे हो, सब लोग विदाउट कह रहे हैं। विथ 0 डिवाइजर होगा मैम। विद है मैम, विद होगा 0 ना। डिवीजर है। उसको नहीं कह रही मैं, किसको बता रहे हो वैसे आप लोग? Z2x को बता रहे हो या RX को बता रहे हो? Z2x को मैम। 2x को 0 डिवाइजर्स कौन से हैं बताओ Z2x में? Z2x को नहीं मैम, मतलब ZNX को मैम। ZNX पूछ कौन रहा है, Z2x को बताओ। मैम Z2X में नहीं मिलेगा। Z2x में नहीं मिलेंगे, RX में मिलेंगे। यहाँ पे एंट्रीज रियल से आ रही हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, तो भी नहीं मिलेगा मैम। तो भी नहीं नहीं मिलेगा। यानी कि विदाउट 0 डिवाइजर हो गई। जो रिंग मैं आपसे पूछ रही हूँ वही बताओ। अब Z4x में मत चले जाओ, Z4x तो विद 0 डिवाइजर होगी, वो तो मैं भी जानती हूँ। मैम यस मैम। हाँ बोलो। Z2x में अगर हम ले 1 है ना Z2x में, हाँ और मैं इसके 2 एलिमेंट ले लेती हूँ 1 और 1। मल्टीप्लाई, ओके मैम। ये चेक करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आईडी बन गई, मतलब आप लोग कह रहे हो Z2x लो या QX ले लो। मैं सारे एग्जांपल लिख देती हूँ आईडी के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। आप Z2x टाइप का ले सकते हो, आप कोई भी ZPX टाइप का ले सकते हो अगर P इज प्राइम। अगर P को नॉट प्राइम लोगे तो ऑब्वियसली जैसे कि Z6x लोगे, Z4x लोगे तो वो विद 0 डिवाइजर होंगे। वो मैं समझती हूँ, आपकी भावनाएं कद्र करती हूँ मैं उनकी। बट अगर हम Z2x या ZPX इन जनरल या QX ले रहे हैं या ZX ले रहे हैं, ठीक है, या Z√2 टाइप वाला, उसके आगे x लगा रहे हैं, किसी भी रिंग के आगे आप x लगा सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल रिंग बन जाती है। और RX ले रहे हैं, Q√2x ले रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का आप कुछ भी ले सकते हो। आप Z आइटा वाला गॉसियन इंटीजर की भी पॉलिनोमियल रिंग बना सकते हो, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। तो दीज ऑल आर इंटीग्रल डोमेन्स। अब बात करते हैं फील्ड। इनमें से कितनी है जो फील्ड बनेंगी? नीचे वाली इंटीग्रल डोमेन बन रही है, उसमें से कौन कौन सी फील्ड बनेगी? फील्ड का मतलब हर नॉन जीरो मैम एलिमेंट। Z2X हाँ, Z2X और ZPX तो बनेंगे, क्योंकि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड बन जाएगी। वेरी गुड। रोजी आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं यहीं पे आपसे बात कर लूंगी, ठीक है? ओके मैम। आई थिंक सभी बन जाएंगी मैम। अभी क्या बोला आपने? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो फाइनाइट कहाँ पे है ये? मैं भी आपको ये हाँ में हाँ भर ली मैंने। मनदीप, फाइनाइट कहाँ है? हमारा कंसेप्ट ही इनफाइनाइट से शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया ही इसलिए। यस मैम। यस मैम। फाइनाइट तो नहीं है कोई भी इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे इनफाइनाइट होती है सारी पॉलिनोमियल रिंग्स। यस मैम। फील्ड कौन कौन सी हैं मैंने कहा, आप बताओ। चलो ये होमवर्क दे दिया जाए। हाँ मैम। यस मैम। अच्छे से सोच के आना, इनवर्स निकाल के आना, ठीक है? जिस जिस एलिमेंट का इनवर्स निकल रहा हो, सबका निकल रहा हो, निकाल के आना, फिर मुझे बताना कि क्या आपका। इसको तो मैं लिख लेती हूँ क्योंकि होमवर्क दिया है, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। मैम। मैम सारी होमवर्क बस दिखा दो मैम। दिखा रही मैम। सारी नहीं, एक थी। हाँ बोलो। मैंने मैम एक पॉलिनोमियल का इनवर्स कभी पॉलिनोमियल हो गया क्या? दैट इज द क्वेश्चन ना, आप लोगों से पूछा गया है। मैम नहीं होगा, मतलब पॉलिनोमियल रिंग फील्ड नहीं बनेगा इन जनरल। कोई भी क्या हुआ? ठीक है, चलो बाकी लोग अपने जवाब दें, मैं आपको बताती हूँ मैंने कि आप सही हो या गलत, लेकिन अभी नहीं बता सकती। मैम मेरे को लग रहा है कि मैनाक सही है। अब तो सबको ही लगेगा ना। हाँ वही मैं तब से सोच रहा हूँ कि पॉलिनोमियल रिंग, और सॉरी मतलब एक पॉलिनोमियल की इनवर्स हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा। तो पॉलिनोमियल एक तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और उसका लेकिन इनवर्स। अगर सपोज अगर हमने एक, मैम मिल जाएगा वैसे इनवर्स तो इनवर्स पॉलिनोमियल का भी। लेकिन इनवर्स जो बनेगा वो पॉलिनोमियल होगा क्या? वही तो बात है, पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, हाँ। होता है ना। पॉलिनोमियल तो हमेशा एक पॉलिनोमियल होता है, हम ये भी तो सोच सकते हैं। वी डोंट वांट कि पॉलिनोमियल ऐसा कोई कर्व बन जाए, एक्स का इनवर्स 1/x। अच्छा नहीं लग रहा ना ये पॉलिनोमियल बनते हुए। दिस तो इज ये मैम तो इसको हम बात है। x तो की x की पावर पावर -1 -1 लिख को हम सकते हैं, पॉजिटिव लेकिन n नंबर हमारे लेंगे। पास तो नेचुरल नंबर्स ही हैं। हाँ। पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल? आप बड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहे हो। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ना, आप किसी भी पॉलिनोमियल का इनवर्स निकालोगे वो एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी ना, जब वो 1/n में जाएगी दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। आपको एक जनरल फॉर्म पता है पॉलिनोमियल्स कैसे दिखते हैं?
यस मैम। ठीक है, वो नेचुरल और उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिनोमियल आप एक्स स्क्वायर का निकालोगे, वन प्लस एक्स का निकालोगे, किसी का भी इनवर्स निकालोगे, एक भी ऐसा है पॉलिनोमियल नहीं है जिसका इनवर्स आप निकाल लो, एक्सेप्ट कॉन्स्टेंट्स। उनके अलावा किसी का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, कांस्टेंट भी नॉन जीरो वाले, तब नॉन जीरो की बात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये कोई भी इसमें से फील्ड नहीं बनेगी। ऊपर वाली तो वैसे भी नहीं बन रही थी, नीचे वाली भी नहीं बनेगी, तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल रिंग इज नेवर अ फील्ड। देखो अभी का वहां हम टैक्स देने वाले थे, हो गया। मैंने अपने बीच में काम खराब कर दिया। वो काम खराब करने के लिए आया है यहाँ पर। हर काम खराब करने वाला है वो। अच्छा, चलो। और Zn के अंदर जीरो डिवाइजर्स हमें पढ़ने थे। मैम, बताओ ज्ञानेश। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ऑफ रियल नंबर्स। यस मैम। हाँ बताओ, बाकी बच्चे जीरो बताओ। होता है या इनफाइनाइट? बात एक ही है। इनफाइनाइट। अच्छा, आपने पुरानी क्लासेस नहीं अटेंड की लगता है। जीरो और इनफाइनाइट एक ही है, या तो आप जीरो बोल देते हो या इनफाइनाइट बोल देते हो, बात एक ही है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो ज्ञानेश। मैम आपने तो डेफिनेशन में दिया था कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट वो जीरो बोल देते हैं जब वो एग्जिस्ट नहीं करती, तभी तो इनफाइनाइट को जीरो बोल दिया गया, मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वाले में वो आ जाती है। फिर तो मैम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z1 भी जीरो हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z1 के लिए पॉजिटिव इंटीजर मिल गया ना, इसके लिए पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर गया। जब ये एग्जिस्ट ना करे, जब हमें पॉजिटिव इंटीजर ना मिले, तब हम कहते हैं कि इट इज जीरो। जीरो मतलब एक नोशन है सिर्फ। आप जीरो को जीरो की तरह मत देखो, आप समझ रहे हो? यस मैम। मैम हाँ, ऊपर जो आपने क्वेश्चन दिया था, इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज फाइनाइट। फाइनाइट वाली। फाइनाइट। अच्छा, वो हाँ दूसरी मैम, वाली। तो उसमें एग्जांपल नहीं वर्क होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल रियल नंबर्स रिंग रिंग। नहीं, जीरो फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, जीरो इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक में आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जीरो का मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट है। यस मैम, समझ गया अभी। ठीक है, चलो मैं बाद में ही कराऊंगी फिर वो। कल मैं कोशिश करती हूँ आपकी क्लास लेने की, एटलीस्ट 1 घंटा तो लूंगी। ठीक है।